वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। और कल अगर आपने देखा होगा कि वाजीरेक्स ने एक अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करी है, और जो भी अपडेट्स निकल के आते हैं वाजीरेक्स की तरफ से, उन अपडेट्स में से कुछ भी यहाँ पर चीज़ें नहीं होती है जिससे क्रेडिटर्स के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्रेडिटर्स ना वही लोग हैं जिनके फंड्स वाजीरेक्स में फंसे हुए थे, जो अभी इस टाइम पे अपने फंड्स लेने की वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी इस टाइम पे एक कमेटी फॉर्म कर रही है वाजीरेक्स, जिसको बोला गया है COC, यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। जिस कमेटी के ऊपर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बात करेंगे क्रेडिटर्स के बारे में, यानी कि क्रेडिटर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर वाजीरेक्स देखेगी। ठीक है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इन द प्रोपोज्ड इन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ZI प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये जो क्रेडिटर होंगे, ये क्रेडिटर बात करेंगे कि जितने भी लोग के लॉस हुए हैं, और यहाँ पर जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी ZI प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, तो इसके ऊपर ना ये कमेटी काम करेगी। तो ZI क्या है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू वाजीरेक्स का जो मालिक है वो ZI ही है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले किसी को नहीं पता थी, बट जब एक्सचेंज हैक हुई है, लोगों ने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से ये सामने निकल के आया कि ZI बल के एक बंदा है जो वाजीरेक्स को ओन करता है। ठीक है, तो द COC विल प्ले ए क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग फीडबैक, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेडिटर्स एंड द कंपनी। तो अभी इस टाइम पे देखो, ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट इट्स बिना 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट इन 2 मंथ्स अबव 2 मंथ्स हो चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मंथ्स से अबव हो चुके हैं। अभी इस टाइम पे 3 मंथ होने वाला है, लेकिन अभी तक वाजीरेक्स ने ऐसे कुछ भी अपडेट लोगों को प्रोवाइड नहीं की है कैसे करके आपको फंड्स मिलेंगे या फिर फंड्स कब वो रिलीज़ करेंगे। बट अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए कमेटी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, लेट्स सपोज कि किसी का पैसे फंसा हुआ है, तो वो बंदा भी क्या चाहता है कि उसके पैसे मिल जाए, क्योंकि उसको अपने पैसे तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि उसका खुद का हार्ड अर्न मनी है। तो ये चीज़ देने में अगर वाजीरेक्स इतना डिले कर रहा है, इसमें यहाँ पर टाइम लगा रहा है, तो व्हिच मीन्स क्या है कि आने वाले टाइम में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो COC होगी, कमेटी होगी क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी का, इसका यहाँ पर पर्पज़ होगा कि ये क्या करेगी कि क्रेडिटर्स का जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है और जो भी यहाँ पर उनका फीडबैक है वो शेयर करेगी वाजीरेक्स टीम के साथ। यानी कि जो कि ZI, उसके साथ ये टीम शेयर करेगी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो अभी इस टाइम पे ट्वीट डाला है, इस ट्वीट में कुछ खास मुझे ऐसा लगा नहीं। और बाकी यहाँ पर जो भी हो, कुछ भी कमेटी अगर आप फॉर्म करो, मैं उसके सपोर्ट में इन दैट केस हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे कमेटी बना के जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन्वेस्टर्स है जिनके पैसे फंसे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, वो पैसे अगर आप लोगों को दे देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत सही बात है। बट अभी इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ये हम बहुत पहले से देख रहे। जब भी वाजीरेक्स से अपडेट्स निकल के आती है, तब क्या होता है कि लोगों को कुछ रेजोल्यूशन मिलता नहीं है। जस्ट यहाँ पर ऐसे चीज़ें बोला जाता है और लोगों को लगता है कि उनको पैसे यहाँ पर तुरंत मिल जाएंगे, बट इन रियलिटी ये पैसे लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आप और एक चीज़ देखोगे, अगर मुझे और भी एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है कि अगर आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों को पैसे देने की कोशिश कर रहे हो, बट अब डर किस चीज़ से रहे हो। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी वाजीरेक्स का भी कमेंट सेक्शन आपको ऑफ देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट निश्चल का भी कमेंट सेक्शन आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, अभी इस टाइम पे आपको ये चीज़ें फेस करनी चाहिए। अगर लेट सपोज किसी भी बंदे का कुछ भी यहाँ पर डाउट होगा, तो वो उस चीज़ को पूछ सकता है ना कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, आप हमें ये चीज़ें बताओ। क्योंकि एक्सचेंज एक पब्लिक डोमेन में था, पब्लिक इंटरेस्ट पे था, तो अब इस टाइम पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि डर के आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लोगे, लोगों को बात करने नहीं दोगे। बाकी अब इस टाइम पे निश्चल के भी जाके ट्विटर ID में देखोगे तो उसने भी अपना कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया है। यानी कि कोई भी अभी इस टाइम पे उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता है, इवन दो कमेंट्स के ऊपर भी आप नहीं बोल सकते हो। तो काइंड ऑफ ये बोल सकते हो कि डिक्टेटरशिप है। अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि आपने जो चीज़ की हुई है, लोगों के पैसे फंसा के रखा हुआ है, इन दैट केस लोगों को तो चांस दो बोलने के लिए। बाकी जो भी वैलिड एंड लेजिट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर तो आज तक आंसर नहीं मिला है।
और बाकी अभी कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑफ कर दिया। तो बाकी यही चीज़ है। और यहाँ पर मैं याद दिला दूँ, निश्चल शेट्टी का और भी 2 स्टार्टअप्स है। सबसे पहला जो स्टार्टअप है उसका नाम है शार्डियम, जो कि एक कॉइन है WazirX टोकन की तरह ही है। बाकी आप सबको पता है कि WazirX टोकन क्या था। और उसके बाद उनका और एक स्टार्टअप है और एक एक्सचेंज है जिसका नाम है Pi42। ये भी एक एक्सचेंज है लाइक WazirX, ठीक है। जैसे WazirX में पहले बोला जा रहा था कि ओनर निश्चल ही है, बट जब हैक हुई है आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, लोगों को पता चला कि निश्चल CEO नहीं है, WazirX का CEO कोई और है। तो ऐसे करके यहाँ पर ना झूठ बोला जा रहा है और आने वाले टाइम में हमें सिमिलर चीज़ें बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि अभी इस टाइम पे आप क्या करते हो इस चीज़ को लेकर। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है और आई थिंक कि आने वाले टाइम में WazirX और भी चीज़ें यहाँ पर ऐसे कर सकती है, ठीक है। तो आप जो भी सोचते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। तो अभी बात करते हैं BTC के बारे में। तो BTC में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस में एक फॉल हमें देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस नियर अराउंड 60,000 के आसपास चल रहा है, जहाँ से हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करे, व्हिच विल बी नियर अराउंड 62,300। यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो BTC को लेकर अभी इस टाइम पे मैं बेयरिश तो नहीं हूँ, क्योंकि ये जो फॉल आपको देखने को मिला है, ये जो फॉल हुआ है, ये फॉल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द ईरान एंड इजराइल न्यूज़। इसी के कारण ही हमें फॉल देखने को मिला है। बट ओवरऑल जो मोमेंटम है उसके लिए मैं बुलिश, और मेरे हिसाब से BTC में कंटिन्यूस मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं जरूर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।